जिस समय यह हमला हुआ उस दौरान चंद्रनाथ रथ अपने मोबाइल फोन पर अपने एक दोस्त से बात कर रहे थे और जब हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं तो एक गोली उनके फोन पर भी लगी और इस हमले के दौरान जो भी बातचीत हुई उसे चंद्रनाथ के दोस्त जो उस समय उनके साथ फोन पर थे, उनके ये दोस्त सब कुछ लाइव सुन रहे थे। यानी गोलियां जो चल रही हैं ये लगातार उनके दोस्त फोन पर ये सब कुछ लाइव सुन रहे थे। कल भी मेरे से वही बात हो रहा था। मैं भी कन्वेंशन सेंटर से हॉस्टल जा रहा था। वो कहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको मैंने फ़ोन किया, वो भी मेरे को फ़ोन किया। तो पहले कनेक्ट नहीं हुआ, फिर हम लोग शायद 10 बजे मोबाइल में है तो उसी समय हम लोग बात कर रहा था। तो इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन मैंने 2-3 आवाज़ सुनी, लेकिन वो आदमी लोगों का आवाज़, कोई बुलेट या इस तरह की कुछ आवाज़ नहीं। तो मैंने सोचा कि क्रॉस कनेक्शन, फिर सोचा क्रॉस कनेक्शन नहीं है, क्या हो रहा है, शायद उनका कुछ हुआ है। तो मैंने फिर फ़ोन किया, रिसीव नहीं, फ़ोन मैंने काट दिया। फिर फ़ोन किया, रिसीव नहीं किया। फिर मैंने मैसेज किया कि तोर की शरीर खराब हो गया, वो भी रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया, तब एक आदमी फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम ही पिक्ड अप माई फ़ोन एंड टोल्ड मी कि चंदू को गोली मार दिया गया। तो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग एट दैट मोमेंट। मैं तो कलकत्ता नहीं रहता हूँ, मैं सिलीगुड़ी से रहता हूँ। तो मैं तब उल्टा डांगा से हॉस्टल जा रहा था। मैंने लोकेशन पूछ लिया और शुभेंदुदा सोमिकदा को दिन मैंने इन्फॉर्म कर दिया गाड़ी से। किसी को कुछ पता भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं ऐसा हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी के पास सोचिए ये सब कुछ हो रहा है राजधानी में, और ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि सड़क पर खुलेआम एक हत्या हो जाती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि चंद्रनाथ रथ की हत्या करने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स के मुताबिक इन हमलावरों ने, ऐसा लगता है कि ग्लॉक 47 एक्स पिस्टल से यह हमला किया था। इस पिस्टल को ऑस्ट्रिया की एक कंपनी बनाती है और इस कंपनी का नाम है ग्लॉक GmbH, इसीलिए इसको ग्लॉक कहते हैं। और ये जो ब्रांड है ये पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। ये जो पिस्टल है ये पूरी दुनिया में मशहूर भी है और बड़ी लोकप्रिय भी है। ये पिस्टल बहुत मजबूत और भरोसेमंद मानी जाती है और इसकी खास बात यह है कि इसका वजन बहुत कम होता है, 900 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है, इसलिए कहीं भी ले जाना इसे बड़ा आसान है और इस्तेमाल करने में भी ये पिस्टल बहुत आसान मानी जाती है। इस पिस्टल की एक मैगजीन में लगभग 17 गोलियां आ सकती हैं, यानी कि बिना रुके एक बार में इस पिस्टल से 17 गोलियां फायर की जा सकती हैं। इसीलिए दुनिया भर की कई स्पेशल फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और कई देशों की सेनाएं इसी पिस्टल का इस्तेमाल करती हैं। इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, यानी इसे कोई खरीदना बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए 1 लाख रुपए में मिल जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह पिस्टल हमारे देश में प्रतिबंधित है, इस पर बैन लगा हुआ है। यानी अगर आपके पास गन का लाइसेंस है भी, गन लाइसेंस के बावजूद भी आप इस पिस्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे देश में प्रतिबंधित है। तो फिर यह हमारे देश में आई कैसे? बड़ा सवाल यही है कि यह पिस्टल कोलकाता तक कैसे पहुंची, पश्चिम बंगाल की राजधानी तक कैसे पहुंची। इसका मतलब साफ है कि यह पिस्टल सीमा पार से आई है और इसे स्मगल करके किसी दूसरे देश से यहां पर लाया गया है। तो कनेक्शन आप देख सकते हैं। ये जो बार बार हम घुसपैठियों की बात करते हैं, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है, वो क्यों उठाया जाता है? अपने पीए की हत्या को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि उन्होंने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को चुनाव में हराया, इसीलिए उनके पीए की यह हत्या की गई है। प्रशांत राज को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना। चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए होने के साथ ही उनके बहुत ही
करीबी माने जाते थे और वो उनके चुनाव का भी काम संभालते थे। इस बार शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, एक नंदीग्राम और दूसरा भवानीपुर। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी के चुनाव का सारा काम चंद्रनाथ ही संभाल रहे थे और खास बात यह है कि इसी सीट से शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थीं और ममता बनर्जी ये चुनाव हार गई। शुभेंदु अधिकारी के साथ काम करने से पहले चंद्रनाथ रथ 20 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में रहे। लगभग 7 वर्ष पहले वर्ष 2019 में जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तभी चंद्रनाथ उनके साथ जुड़ गए थे। चंद्रनाथ रथ बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी उनका लगातार संपर्क बना रहता था।